बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तकरीबन पिछले 3 से 4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस दौरान भी मैंने ये कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करता रहूं, लेकिन इस दौरान ऐसा भी मौका आ गया कि जब मुझे लगा कि अब मेरी बस हो चुकी है और मेरे वापसी का टाइम भी हो गया है। लेकिन हम इंसान हैं, हम सिर्फ सोच सकते हैं। फैसले करने वाली ज़ात अल्लाह की है और वो जो करता है वही हमारे लिए बेहतर होता है। आज की वीडियो काफी ज्यादा अहम है। उसकी वजह ये है कि एक साबिक शोहर अपनी बीवी को वापस अपनी तरफ खींच रहा है और नया शोहर कह रहा है कि वहां पर वापस ना जाओ, वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं जो तुम्हें दूंगा वो कोई और नहीं दे सकता। अब मैं भारती को एक बीवी कहूं या रखेल, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा। उसकी वजह ये है कि जो बीवी होती है वो जल्दी साथ नहीं छोड़ती, वहीं जो रखेल होती है या वैश्या होती है वो कभी इस डाल पर बैठती है, कभी उस डाल पर बैठती है। मामला कुछ इस तरह है कि भारतीय की बच्चों की बहुत अच्छी तरह तबीयत साफ की है पाकिस्तान ने, और चाइना भी अब भारतीय के बच्चों के जबरबट्टू टाइट करने वाला है। और वहीं बांग्लादेश कह रहा है कि मैं भी तुम्हारी तबीयत ऐसी साफ करूंगा कि तुम्हारी साथ पुश्तें याद रखेंगी। भूटान, नेपाल और श्रीलंका वो भी भारतीय के बच्चों के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी भारतीय जो सारों को एक डंडे से हाँकना चाहती थी वो डंडा अब उसी के सर पर बरस रहा है। और भारतीय इन तमाम चीजों से बचने के लिए नए हथियार खरीदना चाहती है। ये हथियार कौन कौन से होने वाले हैं, ये पूरी लिस्ट और कई और अहम बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि भारतीय के बच्चों ने हमारे चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा निकाला है और मैंने अपनी कुछ वीडियोस के अंदर आपको इनकी करतूत दिखाए भी हैं। हमारे चैनल की रीच मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। हमारे चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स को नहीं पहुंच पा रही। अगर हमारी रीच बहाल हो सकती तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप लोग वीडियोस के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी करें। इससे हमारे चैनल की रीच दोबारा बहाल हो जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि हमें भी काम करने का मजा आएगा और हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और आप लोगों तक भी इंटरेस्टिंग न्यूज पहुंचती रहेंगी और हम मिलकर भारतीय के बच्चों के बखिए अच्छी तरह उधेड़ते रहेंगे। खैर मेरे पाकिस्तानियों, मामला ये है कि जो चौथी नस्ल के लड़ाका तैयार हैं भारतीय की इज्जत लूटने से वो नहीं बचा सकते। और वो कैसे बचाएं? जब भारतीय को खुद सिंदूर लगवाने का शौक चढ़ा हो तो वो लड़ाका तैयारे वहां पर क्या करेंगे? और जब भारतीय के बच्चों के लर्निंग लाइसेंस अभी क्लियर ना हुए हों तो वो क्या खाक लड़ाका तैयारों को उड़ाएंगे? रफाल दुनिया का बेहतरीन लड़ाका तैयार है, ये आप बात मान लें। लेकिन अगर मैं आपको AK-47 पकड़ा दूं और कहूं कि सामने फायर खोलें और आपने आज तक पानी वाली गन भी ना चलाई हो तो आप वहां पर क्या करेंगे? ये हाल है भारतीयों का। एक 5 रुपए वाली चीज को ये लोग 100 रुपए में खरीद कर लाते हैं और फिर उसको चलाने का तरीका भी नहीं पता होता। और ये लोग ऐसी कौम है कि उसके साथ मिलने वाली बुक भी नहीं लाते जिसके अंदर उसको चलाने का तरीका लिखा हो। खैर लड़ाका हथियारों के साथ या किसी भी और हथियार के साथ कोई ऐसी बुक नहीं मिलती, उसके लिए बकायदा एक ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन जिन दिमागों के अंदर गोबर भरा हो वहां पर ट्रेनिंग कहां समाए, या तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। क्या ट्रेनिंग गई तेल लेने। भारतीय चाहती है कि उनको 5th जनरेशन फाइटर जेट मिले और उसके साथ साथ S-500 मिले। शक्ल तो इन्होंने कभी अपनी आईने में देखी नहीं और इनको चाहिए S-500। और ईरान ने S-300 से, यूक्रेन ने S-300 से अच्छे खासे फाइटर जेट्स को लिटा के मारा। इनके पास तो S-400 मौजूद था, इनसे फिर भी कुछ ना हुआ। और ये साथ पता है क्या लेना चाहते हैं? ये लेना चाहते हैं F-35। अमेरिका ये कहता है कि भैया आपके पास मौजूद है S-400, पहले तो उसको कहीं उठाकर फेंको, फिर मैं आपको F-35 देने के बारे में सोचूंगा। उसके अलावा अमेरिका ये भी कहता है कि आपके जो पायलट्स हैं उसकी ट्रेनिंग होगी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहले तो हम उनका वजन कम करेंगे, उनके जो पेट बाहर को निकले हुए उनको दोबारा अंदर करेंगे ताकि वो लोग F-35 के अंदर पूरे आ सकें, फिर हम आपको F-35 देंगे। भारत ये कहता है कि अगर हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम कहीं साइड पर रख दिया तो हमें पाकिस्तान से कौन बचाएगा? सिंदूर तो हमने लगवा लिया है, पाकिस्तान कहीं रात को कुछ और करने ना आ जाए। जिसपे अमेरिका ये कहता है कि आप हमसे पैट्रियोट लें। यहाँ पर आकर भारत गया फंस। उसकी वजह यह कि रशिया भारत को कुछ और दे रहा है
और इस बार रशिया भी बहुत खतरनाक शर्तें भारत के सामने रख रहा है। वहीं अमेरिका ये कहता है कि जो S-400 आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर चाइना के पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं और चाइना एक लंबे अरसे से S-400 को इस्तेमाल करता आ रहा है, और जिस S-400 को आप लोग कह रहे हैं कि ये आपकी हिफाजत करेगा, ये उल्टा आप पर ही चल जाएगा, आपके लड़ाका तैयारों को ले डूबेगा। इसलिए आप S-400 को भूल जाएं और हमसे पैट्रियोट लें। अब भारतीय किसकी गोद में जाके बैठती है, इससे अगली वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है और उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर रशिया भारत को क्या कह रहा है, क्योंकि रूस ने भी इस बार शर्तें रखी हैं भारत के सामने। वो तमाम शर्तें मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।